अलीज़ा अपने ऑफिस के कमरे में अकेले बैठी हुई थी। कमरे में अंधेरा था और दिल में बहुत ज़्यादा तूफान उठ रहा था और उसके जुल्म ने उसे तोड़कर रख दिया था। मगर आज उसने ठान लिया था, अब वो डरने वाली नहीं। उधर सिकंदर अपने कमरे में बुरी तरह गुस्से में था। टेबल पर पड़ा उसका चेक फाड़ दिया गया था और कंपनी ने साफ कह दिया था कि अब उसे ऑफिस से अलग होना पड़ेगा। सिकंदर की आंखों में खून उतर आया। उसने मेज पर मुक्का मारा और कहा, अलीज़े, तुमने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं तुम्हारी तबाह करूंगा। वो उसी वक्त अपने गुंडों को फोन करता है, आज रात जब अलीज़े ऑफिस से निकले उसे रोक लेना, हमेशा के लिए। रात के सन्नाटे में अलीज़े अपनी कार में बैठी घर की तरफ निकलती है। रास्ता सुनसान है। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी गाड़ी के शीशे पर पड़ रही है। तभी सामने से एक वैन उसके रास्ते में आकर रुक जाती है। कुछ नकाबपोश लोग निकलते हैं और अलीज़े कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। वो चिल्लाती है, कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ो। लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा देता है। उसे एक पुराने वीरान गोदाम में लाकर रस्सियों से बांध दिया जाता है। उधर हमजा घर पहुंचता है। कमरे में सनसनाहट है लेकिन अलीज़े नहीं है। वो बेचैन होकर फ़ोन मिलाता है। अलीज़े, कहाँ हो तुम? पर इधर से सिर्फ रिंगटोन बजती रहती है। हमजा ऑफिस फ़ोन करता है, वहाँ से जवाब आता है, सर वो तो काफ़ी देर पहले जा चुकी हैं। हमजा के माथे पर पसीना छलक आता है। वो बिना वक्त गवाए पुलिस स्टेशन पहुंचता है। मेरी बीवी का अपहरण हुआ है, तुरंत कुछ कीजिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और स्क्रीन पर साफ दिखता है अलीज़े को कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया है। पुलिस ट्रेसिंग शुरू कर देती है और कुछ देर बाद उन्हें लोकेशन मिल जाती है। हमजा पुलिस के साथ गाड़ी में बैठता है। रास्ते में उसकी आंखों में बेचैनी है, होंठ सूखे हुए। खुदा मेरे अलीज़े को सलामत रखना। जैसे ही पुलिस और हमजा उस पुराने गोदाम में पहुंचते हैं, सिकंदर के आदमी रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, मगर हमजा उन्हें धकेल कर अंदर दाखिल होता है। कमरे में अंधेरा है, बस एक बल्ब की झिलमिलाहट। रस्सियों में बंधी अलीज़े कांप रही है। सिकंदर सामने खड़ा है, हाथ में पिस्टल। सिकंदर कहता है, मरने से पहले बस एक बात बता दो, अलीज़े, आखिर तुम हो कौन और क्यों चाहती थी मेरी बर्बादी? अलीज़े की आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज़ में हिम्मत। मैं अनुषा की छोटी बहन, वही अनुषा जिसे तुम और तुम्हारी बीवी अरीशा ने बर्बाद किया था। मैं बदला लेने आई थी अपनी बहन की मौत का। सिकंदर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो तुम्हें सब पता है? अब तुम भी जियोगी नहीं। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि दरवाज़ा कड़हलब जोर से खुलता है। हमजा अंदर आता है और सिकंदर की बंदूक पकड़ लेता है। दोनों में धक्का मुक्की होती है और तभी धम्मा गोली चलती है। सिकंदर वहीं गिर जाता है। ज़मीन पर पड़ा हमजा दर्द से कराहता है। अलीज़े, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अलीज़े की आंखों से आंसू बहते हैं मगर वो बस इतना कह पाती है, माफ़ी उन लोगों को मिलती है जिनका ज़मीर जिंदा हो। सिकंदर वहीं दम तोड़ देता है। पुलिस उसे ले जाती है और घर लौटकर हमजा अलीज़े को संभालता है। उसी वक्त अलीज़े को चक्कर आते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर मुस्कराते हुए कहता है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और मीन जो अलीज़े से नाराज़ थी, उसकी आंखों में पछतावा है। वो अलीज़े के पास जाती है, आंसू बहते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अलीज़े मुस्कुरा देती है और उसे गले लगा लेती है। हमजा उसके पास बैठता है, उसके हाथ थामते हुए कहता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारी ज़िंदगी में बस सुकून रहेगा। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है और बैकग्राउंड में हल्की आवाज़ आती है। कभी कभी इंसाफ में देर ज़रूर लगती है, लेकिन होता ज़रूर है।